told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों के लिए लंच में बना रही हूँ फिर से एक बार अरबी। और मुझे ना कमेंट भी आया था कि आपके यहाँ ना अरबी बहुत ज़्यादा बनती है। तो क्या करें फ्रेंड्स, बच्चे ना अरबी और भिंडी मतलब दो ही चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो मेरे घर में ना हर तीसरे दिन अरबी तो पक्का बनती ही है। और अब तो सूखी अरबी के अलावा ना ग्रेवी वाली अरबी भी खा लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बस बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ मैं। अरबी बन चुकी हैं और मैं इनको सुबह ही बॉयल करती हूँ, ऐसे नहीं कि रात को बॉयल करके रख लूँ। और पराठा भी यहाँ पे सीख गया है, बस इनका टिफ़िन पैक करना रह गया है। तो फ्रेंड्स, जब तक बच्चे तैयार हो रहे हैं मैं अपना तो काम सारा करके आई हूँ, जो मुझे करना चाहिए, नाश्ता वगैरह सब करके आई हूँ। बाकी मैंने सोचा चलो गेट पे पानी डाल देती हूँ और गमलों में भी पानी डालूँगी, क्योंकि गमले ना बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि सुबह भी पानी डालना चाहिए और शाम को भी डालना चाहिए। तो ये मेरे आगे मेन गेट पे गमले लगे हुए हैं ना, तो मैं इनमें जब मैं पानी का छिड़काव करती हूँ ना गेट पे, तो मैं इनमें ना जब भी पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ। और शाम को जब क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, तो शाम को भी मैं फिर पानी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेट पे पानी मैं डेली ही डालती हूँ। जब तक बच्चे तैयार होते हैं उससे पहले मैं डाल ही देती हूँ, आपको पता ही है। और फिर ना मैंने एक बाल्टी में ना पानी भर के रख लिया, क्योंकि ये जो पाइप है ना वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता, बस गेट की ही धुलाई होती है। इतना छोटा पाइप ही लगाया है मैंने। और यहाँ पे ना फिर मैंने एक बाल्टी भरी और ये गमलों का जो पानी है उसमें गमलों में पानी डाल रही हूँ। और देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो मैं शाम को सोच रही हूँ इनकी ना गुड़ाई भी कर देती हूँ, क्योंकि पानी ना फिर ऊपर ऊपर रह जाता है गमलों में, नीचे तक नहीं जाता है। तो पानी के साथ साथ ना गमलों की गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है करनी पौधों की। और ये देखिए मैंने मोरपंखी लिया था ना, ये इतना बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सारे गमलों में पानी अच्छे से डाल रही हूँ। और जो ये फर्श है ना फिर इसको धो दूँगी, झाड़ू रखी है यहीं पे ही, क्योंकि गमलों में से थोड़ी बहुत मिट्टी निकल जाती है ना, तो यहाँ पे फिर मुझे धोना ज़रूरी होता है। और देखिए बच्चे तैयार हो गए हैं अब और वैन का इंतज़ार कर रहे हैं। और आराध्या देखो कितना सारा तिलक लगा के जाती है, आँखों के पास भी, माथे पे भी, गर्दन पे भी। तो इनकी वैन आ चुकी है और नमस्ते कहते हुए दोनों जा रही हैं अब। तो फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले आपको पता है उन बच्चों के जाने के बाद हमारी बनती है चाय। तो आज चाय ना कुछ मतलब दूध ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, पानी सा मतलब दूध था, बहुत ही ज़्यादा पानी था दूध में। तो मैं दूध वाले भैया से कह भी रही थी कि बहुत ज़्यादा पानी डाल के लेके आए हो। फिर भी मैंने इसमें ना लौंग इलायची डाली तो थोड़ी सी चाय अच्छी बन गई। और चाय पीने के बाद मैंने कर दिए अपने घर के काम शुरू। तो झाड़ू लगाई थी, उसके बाद तो मैंने सोचा चलो पोछा भी लगा दियो। और मैंने ना सर में तेल भी लगाया हुआ है, तो उससे इतनी गर्मी लग रही है। और जुकाम के बाद ना फ्रेंड्स गर्मी बहुत लगती है और एक प्यास बहुत लगती है, पानी मतलब बार बार पीने का मन करता है। तो यहाँ पे बस सारे में मेरा पोछा हो चुका है। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे भी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और बस बाहर का जो है मैं उसे धो दूँगी, क्योंकि धूल हो जाती है और इतनी हवा चलती है ना, तो इसीलिए बाहर मैं धो दूँगी और वाइपर कर दूँगी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में। और ये जो मेरे जो बर्तनों का जो टोकरा है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते हैं, अभी तो टाइम है। मेरा पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है, मतलब 12 बजे तक तो मुझे बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिलता कि कुछ कर लूँ अपने लिए। तो यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा ना ये ब्रश ख़रीदा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
हमारे यहीं बेचने वाले आते हैं ना वो ठेले पे, तो मैंने उससे ये ब्रश लिया। और ये जो लोहे का जो टोकरा है, इससे ना पहले मैं करती तो मेरे हाथों में लग जाता था कहीं ना कहीं। तो मैंने ये ब्रश लिया और खूब अच्छे से ना मैंने एक एक कोना इसका जो है साफ़ कर लिया है। और ये जो दुपट्टा ले रखा है ना फ्रेंड्स, में बहुत ही ज़्यादा फिसलन वाला है, मतलब रुक ही नहीं रहा था। मैं इसको चारों तरफ से समेट के बैठी थी ताकि गीला ना हो जाए। तो ये जो ब्रश है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी जब अपने ये बर्तन जिसमें आप रखते हो ना टोकरे में, उसको आप ऐसे ही छोटा एक ब्रश ले लीजिए और उससे साफ़ करना, एकदम साफ़ हो जाता है। तो जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ फिर मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो मतलब मुझे ना इसीलिए देर हो जाते हैं नहाने वाने में भी, और मेरा नाश्ता भी मतलब स्किप हो ही जाता है अधिकतर। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सारे में अच्छे से ना ब्रश से एक एक जो इसका टोकरे का पार्ट है, ये मेरा एक प्लास्टिक का है एक लोहे का है। तो प्लास्टिक में मेरे ना छोटे छोटे बर्तन रहते हैं, और जो लोहे का है उसमें बड़े वाले बर्तन रहते हैं, जैसे कुकर है, कढ़ाई है, भगोने वगैरह हैं। तो यहाँ पे ना जहाँ पे टोकरा रखते हैं फिर मैंने इसको झाड़ू से, वैसे तो मेरी रसोई रोज़ ही धुलती है, लेकिन आज मैंने सोचा चलो अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। और वाइपर से ना मैंने सारा पानी इसका साफ़ कर लिया है। फिर उसके बाद धो के टोकरे को रखूँगी स्टैंड पे, और उसके बाद फिर जितने भी इसके बर्तन हैं ना बड़े छोटे सब लगाऊँगी। तो इस तरीके से आज मैंने थोड़ी सी किचन के नीचे की जो सफाई होती है ना वो कर दी थी, और ऊपर की मैं थोड़ा थोड़ा ना करती रहती हूँ। एक साथ करने में ना काम इतना फैल जाता है, और घर के काम और भी होते हैं, तीनों टाइम का खाना है, बच्चों को देखना है, परिवार को ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा टोकरा बिल्कुल साफ़ हो गया, और मैं इसे ना पानी से अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल चमक गया। फ्रेंड्स, मैंने दोनों टोकरे साफ़ करने के बाद सोचा चलो इसको लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ। ये ना मेरा आलू और प्याज रखने वाली टोकरी है, तो ये भी बहुत दिनों से गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको साफ़ करने की मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी कितने मतलब साफ़ हो गई, चमक गई है। मुझे ना ये ब्रश बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आप भी ऐसा ब्रश लेके ना तो इस अपने किचन की हर जगह की सफाई कर सकते हैं। मेरा ना ये ब्रश बिल्कुल नया है एकदम, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं और यूज़ करा हो, ये मेरा किचन का ही है। और उसके बाद ना मैंने सारे रसोई को धो के, और सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, देखो टोकरे में लग चुके हैं। और मैंने ना फिर वो सारी रसोई एक बार फिर से धो दी है, और देखिए कितना सारा मतलब गंद निकल रही थी टोकरे में से, और जो मेरी टोकरी है आलू प्याज वाली उसमें से, तो सारे में मैं अच्छे से वाइपर कर दिया है खूब साफ़ करके। हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी फ्रेंड्स दोपहर के 2 बज रहे हैं, और आपने मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो देख ही लिया है क्या क्या आज हुआ है। और अभी मैंने ना छोले उबाल के रख लिए हैं, क्योंकि आज भव्या कह गई थी कि छोले भटूरे बना देना। तो सुबह स्कूल में ना ले जाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ठंडे होके ना अच्छे से नहीं लगते। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि मतलब भटूरे बनाऊँगी तो मैदा के थोड़े हैवी हो जाते हैं, और मैदा बच्चों को ज़्यादा देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल इन्होंने रात को चाउमीन खाई थी और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो मैं ना मतलब भटूरे जैसे ही पूड़ी सेक दूँगी, और उसमें थोड़ी सूजी मिला के। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ किचन में। बच्चे आने वाले ना 2 बज चुके हैं, और 2:30 बजे तक वो आ जाएंगी, और आती ही ना भयंकर भूख लगती है। तो हम लोगों को भी जब हम स्कूल के टाइम में थे ना, तो हमें भी ऐसी ही भूख लगती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, दिखाऊंगी कैसे बनाई मैंने पूड़ी, भटूरे जैसे पूड़ी। तो फ्रेंड्स, मैंने छोले बनाए तो थे, लेकिन ना ये जब बच्चों को लेकर आए, जब ये बच्चों को मतलब उधर की साइड जाते हैं ना बच्चों के स्कूल की तरफ को कुछ काम के लिए, तो बच्चों को ले आते हैं। तो ये ना रास्ते में इनको गन्ने का जूस पिला के लेके आए थे, और बच्चों का ना पेट एकदम फुल हो गया था। फिर उन्होंने ना खाना खाने के लिए मना कर दिया था। तो मैंने कहा चलो फिर छोले भटूरे, जो छोले और पूड़ी ना शाम को हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर शाम को ना कहने लगे कि तरबूज काट दो। तो 2 तरबूज लाए थे, तो मैंने कहा इतना बड़ा तरबूज है, मैंने कहा एक ही काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी एक हाफ़ पार्ट लिया और हाफ़ पार्ट रखा है। लेकिन हमारे घर में ना सब तरबूज इतना पसंद करते हैं, बस मैं ही नहीं खाती हूँ तरबूज खरबूज, बाकी हमारे घर में सब बहुत खाते हैं। तो मैं इस तरीके ना इसकी पीस निकाल के कर रहे थे, और अभी कटा भी नहीं है। तो सारे मतलब बच्चे ये भी तैयार एकदम से हो गए कि खाने के लिए, इन्हें इतना पसंद है तरबूज और खरबूजे जो भी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी डिनर बनने में छोले तो बने हुए हैं, तो अभी खाना बनने में तो शाम का देर है।
और भव्या मुझसे कह रही थी कि मम्मी बैडमिंटन खेलेंगे, तो इसकी ना बैडमिंटन नहीं मिल रहे थे, इसको कोक भी नहीं मिल रही थी, एक ही बैडमिंटन मिल रहा था। तो इसीलिए ना इसने कहा कि मम्मी खेलेंगे। मैंने कहा एक ही बैडमिंटन कैसे खेलेंगे। तो फिर मैंने ना आप जो सुबह गमलों में पानी डाला था उसमें ना मैंने सोचा चलो खुरपे से इसकी गुड़ाई कर देते हैं, ताकि ये पौधे और भी ज़्यादा अच्छे से हरे भरे हो जाएं, बढ़ जाएं। वैसे तो मैं कम ही करती हूँ, लेकिन अब मेरा मन ना मतलब गमलों में पेड़ पौधों में भी ज़्यादा लगने लगा है। मैं सोचती हूँ ये वाला फूल का पौधा ले लूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सूख गई मिट्टी, मैंने सुबह ही पानी डाला है इनमें, और इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी होती है ना, तो सारा पानी जो है गमलों का सूख जाता है, नीचे तक पानी पहुंचता ही नहीं है। तो इसीलिए ना मैंने फिर इसको सोचा कि खुरपे से इसकी गुड़ाई कर देते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा इतनी गार्डनिंग का मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ये जो मेरा मोर पंखी है ये भी देखो कितना बड़ा हो गया, जो मैंने एक माली से लिया था। तो ये भी खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है, और सारे गमलों पे ऐसे ही गुड़ाई कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा ना इनमें मैं पानी डाल दूंगी, ताकि नीचे तक इनमें पानी पहुंच जाए। और बहुत ही मन लगता है अब ये पेड़ पौधों का काम करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे छोले तो बने हुए थे, और यहाँ पे फिर मैंने ना पूड़ी सेक दी थी, क्योंकि जब मैं इसका आटा मल रही थी ना, तो मैंने देखा सूजी नहीं, मुझे लगा कि सूजी होगी, तो मैं थोड़ा सा ना सूजी डाल के पूड़ी बनाती हूँ तो खस्ता पूड़ी बन जाती, लेकिन मैंने देखा सूजी ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने ना ऐसे ही आटा मल लिया था, और आटा जो हमारा है मल्टीग्रेन आता है। तो बस यहाँ पे ना छोले के साथ पूड़ी हो जाएंगे तो बच्चे इसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर आराध्या की प्लेट मैंने लगाई दी थी, और भव्या की मैं लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए छोले बन गए हैं, थोड़े ही बनाए थे क्योंकि मुझे पता था कि शाम का टाइम है और उसके बाद शाम को कोई खाए ना खाए। तो बस ज़्यादा नहीं मैंने भिगोए थे, थोड़े से ही छोले भिगोए थे। वैसे तो ये दोपहर में ही ख़त्म हो जाते। और ये फ्रेंड्स एक तरबूज और बच रहा है जो मैं कल काट दूंगी, और बाकी मेरा सारा काम हो चुका है बस। तो फ्रेंड्स सारे मेरे बर्तन हो चुके थे, और किचन वगैरह मैं सब साफ़ करके तभी सोऊंगी। और मैं सारे बर्तन कर देती हूँ, बस मेरे क्या होता है ना, जब ये लेट आते हैं ना तो मेरे और उनके खाने की प्लेट ही रह जाती है, बाकी मैं अपने सारे बर्तन करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह मॉर्निंग में जो इनके लिए बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ ना, तो मुझे आसानी रहती है कि सारे बर्तन साफ़ होते हैं, सारी किचन साफ़ होती है, तो जल्दी से बस ये है कि अपना खाना बनाने में आसानी होती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो बर्तन हैं वो मैं नीचे लोहे वाले टोकरे में रख देती हूँ, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो मैं उसमें प्लास्टिक वाले में रखती हूँ। फिर अगले दिन स्टैंड में लगाती हूँ, ताकि जब इनका पानी एकदम सूख जाता है। और ये जो प्लास्टिक का जो है डिब्बा, इसमें ना कुछ सामान आया था खाने पीने का, तो मैं इसको ऐसी डिब्बे में रख लेती हूँ, कभी किसी को खाना पैक करना हो तो बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे बस मेरे सारे बर्तन हो चुके हैं, और दूध वगैरह मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, वो भी हो चुका है गरम। और बस गैस साफ़ करना। एक दिन सोच रही हूँ कि यह रसोई की जो स्लैब है ये भी बहुत गंदी होती है, तो ब्रश से ना इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दूँगी, लेकिन देखती हूँ कब टाइम मिलेगा मुझे। और जब भी मैं मतलब किचन साफ़ करती हूँ ना, तो ये मेरे जो गैस के ऊपर होती है ना स्लैब, इसको मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पर ना छींटे आ जाते हैं कई बार जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, तो एक तो गैस और स्लैब और ये जो मेरी टाइल्स होती है ना, इनको मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो मुझे ना इस तरीके से आसानी होती है। चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।